वेलकम स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 सेट्स का फोर्थ पार्ट जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग वेन डायग्राम, फिर ऑपरेशंस यूज्ड इन सेट जैसे कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम से हम लोग जो सेट्स है, सबसेट्स है, या फिर बाद में जब हम यूनियन इंटरसेक्शन ये सब पढ़ेंगे, इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिख लो, इसके बाद मैं डिटेल्स में जाऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो वेन डायग्राम है, इट वाज नेम्ड आफ्टर एन इंग्लिश लॉजिशियन। इट वाज नेम्ड आफ्टर एन इंग्लिश लॉजिशियन। उस इंग्लिश लॉजिशियन का नाम था जॉन वैन। जॉन वैन 1834 टू 1883। ओके, अभी इसका डेफिनेशन जो या फिर स्टेटमेंट जो है वो देता हूं मैं। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप between two or more sets most of the relationship between two or more sets can be represented by means of a diagram, known as Venn diagram. Venn diagram. In the Venn diagram, the elements of the sets, अच्छा चलो ये मैं तुम लोगों को जब कराऊंगा तब ये समझा के बोलता हूं, नहीं तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, इसका जो डेफिनेशन है कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ अ डायग्राम नोन एज वेन डायग्राम। अभी वेन डायग्राम में मान लो कि यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर उस यूनिवर्सल सेट का मान लो हमें बोल देंगे, चलो एग्जांपल से बाद में रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तुम लोग ये बता लो, ये लिख लो, ये A है और ये B है। A और B क्या है? A और B है सबसेट ऑफ U। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, U रेक्टेंगल से हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और A और B से हम लोग सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं जब इसको एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले इसका डेफिनेशन का ये लिख लो, universal sets is represented by a rectangle, is represented by a rectangle। यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट होता है रेक्टेंगल से और उसका सबसेट जो है its subset are represented by closed curve, usually circles। जैसे मैंने बोला है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है और ये सबसेट है, और जो सबसेट है इधर जैसे दिख रहा है कि ये सर्कल से रिप्रेजेंट है, कभी-कभी सर्कल आएगा, कभी-कभी इलिप्स शेप में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, यूनिवर्सल सेट के ऊपर। तो ये है इसका डेफिनेशन। नाउ इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि एक यूनिवर्सल सेट लिया मैंने, चलो ये तो लिख लिया होगा तुम लोगों ने,
मैं यहीं पे एग्जांपल ले रहा हूं, ये रब कर रहा हूं मैं भी। एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में नंबर है 1 से लेके मान लो 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेके 10 तक नंबर है। फिर मान लो एक सेट ए है जिसमें 2 5 6 7 10, ये एक सबसेट है क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो है इसमें भी है, तो ये एक सबसेट है। और मान लो और एक सबसेट है जो है 5 6 7। तो यहां पे एक यूनिवर्सल सेट है और दो सेट है, जो दोनों सेट उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। इसको अगर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? देखो यहां पे मैंने लिखा है यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। तो पहले तो एक रेक्टेंगल बना देंगे। इस रेक्टेंगल के अंदर, ये जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नजदीक नजदीक ताकि तुम लोगों को समझाने में आसानी होगा। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट में ये ए जो है ये हमारा सबसेट है। कौन सा नंबर है? 2 5 6 7 10। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज कर्व। तो 2 5 6 7 और 10। 9 को थोड़ा साइड में लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आए आसानी से। ये जो सर्कल है इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटिंग ए। ये जो सर्कल है ये है हमारा ए। दिस इज अ सबसेट। और बी जो है वो क्या है? 5 6 7। तो इसको और एक क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज आवर बी। इसको बाहर लिख देता हूं मैं, बी। तो वेन डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट कैसे किया? यूनिवर्सल सेट को पूरा रेक्टेंगल में लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए जो है हमारा सबसेट, उसको हम लोग क्लोज कर्व के अंदर देखो। ये क्लोज कर्व के अंदर देखो क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 10 आ रहा है। 2 5 6 7 10। और ये बी जो है इसका और एक सबसेट है, तो इसको भी अलग से लिख दिया 5 6 7। तो दिस वे we can represent the relation between two sets in a diagram, and that diagram is referred as Venn diagram. तो अभी ये समझ में आ गया होगा एक एग्जांपल से। अब स्टार्ट। ओके, अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो यूनिवर्सल सेट है all the students of your school। यूनिवर्सल सेट है all the students of your school। ये है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। मान लो एक सबसेट है, तुम लोग क्लास 11 में हो, तो all the boys, all the students ले लेता हूं पहले, all the students of class 11 in your school। और बी एक सबसेट ले लेते हैं, all the boys in your class। तो अब देखो तुम्हारे स्कूल में जो क्लास 11 है उसके अंदर जो बॉयज है उन सबका यूनिवर्सल सेट क्या है? उन सबका यूनिवर्सल सेट है ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, क्योंकि सब तो उसी के अंदर आ जाता है। तो उसको हम लोग अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? उसको हम लोग कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो तुम्हारा स्कूल का स्टूडेंट है, ये जो आया ये क्या आया? ये आएगा हमारा ए, मतलब ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास 11। और उसके अंदर ही तो आएगा हमारा बी कि क्लास 11 में जितना सारा बॉयज है। समझ में आ गया? इन योर क्लास या फिर ऑल द बॉयज इन क्लास 11 लिख लो। तो ये है यूनिवर्सल सेट, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल द स्टूडेंट इन योर स्कूल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल द स्टूडेंट इन क्लास 11, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है द बॉयज इन क्लास 11।
तो आई थिंक अभी तुम्हें ये वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सबसेट को रिप्रेजेंट करना बहुत ही इजी होता है। हम लोग जब इसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन ये सब पढ़ेंगे तब उसको कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा। तो ये था हमारा वेन डायग्राम का इंट्रो। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा क्या होता है। दो नंबर को ऐड करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। वैसे ही सेट्स में ऑपरेशंस ऑन सेट में अगर किसी चीज को ऐड करना है या फिर रिड्यूस करना, घटाना है, डिफरेंस निकालना है, उसके लिए हम लोग तीन ऑपरेशंस फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ सेट्स, सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, एंड द थर्ड वन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सेट्स में हम लोग तीन ऑपरेशंस यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड वन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड थर्ड वन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो एक एक करके इन सबको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट यूनियन ऑफ सेट्स। तो पहले यूनियन ऑफ सेट्स का तुम लोग डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन से लगभग 80% तुम्हें समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिख लिया है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि यूनियन ऑफ सेट्स, इसका स्टेटमेंट है लेट ए एंड बी बी टू सेट। दो सेट्स है ए एंड बी, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी is the set of all elements of A and all elements of B, common element being taken only once। अच्छा, इसका मतलब क्या है, let A and B be two sets। ये मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, A का एक सेट है 1 3 5 7, B का और एक सेट है 5 7 9 11। अभी हमें बोला है कि यूनियन ऑफ दिस सेट। अब जो यूनियन है, यूनियन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा A यूनियन B इज इक्वल्स टू जो जो एलिमेंट्स दोनों में है, जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है, और उसमें क्या है 5 है 7 है 9 है 11 है, सब लिख दिया। बट इसका जो लास्ट लाइन है वो क्या बोल रहा है, ऑल एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। तो ये जो 5 7 और ये जो 5 7 ये कॉमन है, तो इसको हम लोग दो बार नहीं लिखेंगे, इसको सिर्फ हम लोग एक बार लिखेंगे। लिखने के बाद क्या आएगा, 7 9 11 खत्म। जितने इसमें एलिमेंट्स है उतना इसमें एलिमेंट है। तो यूनियन का मतलब है जितना भी एलिमेंट है सब, और जो कॉमन आएगा उसको एक ही बार लिखना है। जैसे कि और एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। A is equals to A E I O U, और मान लो B और एक सेट है जिसमें है A E U, तो इसमें A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B होगा A E I O U, राइट, क्योंकि A E U तो इधर भी है, तो जितने भी एलिमेंट्स है सब लिख दिया। इसको फिर रिपीट करने का जरूरत नहीं है, क्यों, कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। तो ऐसे करते हैं हम लोग यूनियन। अभी इसका और एक चीज से मैं समझाता हूं। मान लो दो सेट है, तो इसको रब कर देता हूं मैं। मान लो दो सेट है एक्स एंड वाई। मान लो एक्स एंड वाई है, तो एक्स है मान लो एक्स है, मान लो अच्छा कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे कि मान लो विराट, रोहित, सचिन। मान लो कि एक्स जो है वो सब क्रिकेट प्लेयर्स है। एक्स हम लोग ले रहे हैं सारे क्रिकेट प्लेयर्स, और मान लो वाई है बाइचुंग, छेत्री, और एक तो कॉमन ले लेता हूं, और मान लो रोहित। ये सब मान लो फुटबॉल प्लेयर्स है।
फुटबॉल प्लेयर्स थे। अभी एक्स यूनियन वाई क्या होगा? एक्स यूनियन वाई होगा कि इन सब प्लेयर्स, इनमें रोहित कॉमन है तो रोहित को हम लोग एक ही बार लेंगे, जैसे कि विराट, रोहित, सचिन, बाईचुंग, छेत्री। अब ये सब जो लिया, रोहित कॉमन था इसलिए रोहित एक बार लिया। अब ये जो एक्स यूनियन वाई है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट ये करता है कि एक्स यूनियन वाई में जितने भी लोग हैं वो आइदर फुटबॉलर है, एक्स यूनियन वाई इज representing those who are either footballer or cricketer और बोथ, जैसे रोहित के केस में बोथ, और क्रिकेट भी खेलता है फुटबॉल भी खेलता है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, मतलब दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब ले लेते हैं कि ये सेट में भी है, ये सेट में है, या फिर दोनों सेट में कॉमन है। तो इसको इंटरप्रिटेशन जो लिखते हैं वो इंटरप्रिटेशन में तुम लोगों को लिख के दिखा रहा हूं, पूरा रब कर रहा हूं मैं। इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा, इसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा होगा, इट consists of elements that belong to either set A and B or both। ये है इसका इंटरप्रिटेशन। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, और मैं ये इंटरप्रिटेशन मैथमेटिकली ये सब क्यों इस पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि देखो विदाउट नोइंग इंटरप्रिटेशन सिर्फ डेफिनेशन से और ये क्या होता है यूनियन ऑफ सेट, ये जान के तुम्हारा बोर्ड लेवल का जो है वो आसानी से तुम लोग कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हें मेंस और एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए ईच एंड एवरी बेसिक चीज का डिटेल्स में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसके बाद हम लोग कुछ रिलेशंस मिलेंगे, कुछ फॉर्मूलास मिलेंगे। फॉर्मूलास को हम लोग डिराइव करके देखेंगे फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि अगर वो नहीं पता तुम्हें तो तुम क्वेश्चंस देख के उसको सॉल्व करने के लिए कैसे स्टार्ट करते उसको सॉल्व करना वो नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए मैं ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स को एकदम डिटेल में तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सब ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ, चलो मैं रब कर रहा हूँ, अगर तुमने लिखा नहीं है तो पॉज करके या फिर बैक जाके लिखो, लिख के ईच एंड एवरीथिंग अपने पास अच्छे नोट्स बनाओ इसके। ओके, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, A यूनियन B is equals to X is to X belongs to A or X belongs to B। मीन्स ये जो X है, जो एलिमेंट्स है वो आइदर A सेट से बिलोंग करता है या फिर B सेट से बिलोंग करता है। और इसको अगर वेन डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसको गौर से देखना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B। तो कौन सा एलिमेंट यूनियन में आएगा? मुझे तो लगता है कि इस A के अंदर जितना भी है वो सब आएगा, और जो B के अंदर है वो भी आएगा, और जो A और B के बीच में ये जो कॉमन पार्ट है, ये पार्ट देखो ना, ये पार्ट जो है ये A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है। तो ये पार्ट एक बार आएगा, क्योंकि उसमें बोल गया था ना डेफिनेशन में हमें कॉमन पार्ट्स एक ही बार लिखते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये A सेट, ये B सेट, ये U सेट, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो शेडेड पोर्शन जो है वो है A यूनियन B। तो वेन डायग्राम में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी ये यूनियन के बारे में जो जितने भी चीजें मैंने सब बता दिया। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। इससे पहले कुछ फॉर्मूलास है, जो फॉर्मूलास हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, अभी जो यूनियन हमने पढ़ा है उसका थोड़ा प्रॉपर्टीज है, सब प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ये अलजेब्रा के साथ अगर मिला के देखो तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए तो सेम ही आएगा ना। ए यूनियन बी, ए और बी का सारा इन्वर्स, बी यूनियन ए, बी और ए का सारा इन्वर्स सेम ही आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये कौन सा लॉ है? कॉम्पिटिटिव लॉ। फिर पहले तो तुम लोग देखते हैं a प्लस बी प्लस सी। अगर a और b को पहले प्लस करो फिर c के साथ प्लस करो, और b और c को पहले प्लस करके फिर a के साथ प्लस करो, सेम ही बात होता है, जिसको हम लोग बोलते थे एसोसिएटिव लॉ। सिमिलरली यहाँ पे भी a यूनियन b को पहले करके इसका आंसर को यूनियन c करो, या फिर b यूनियन c को पहले करके उसका यूनियन a करो, आंसर सेम ही आएगा। ये सोच के देखो a यूनियन एम्प्टी सेट क्या आएगा? यही आएगा। एक सेट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इन दोनों का यूनियन होगा तो इसमें तो कुछ ही नहीं है, यही तो रहेगा। तो A यूनियन एम्प्टी सेट यही आएगा। A यूनियन A क्या आएगा? A उसी के साथ यूनियन, तो जो एलिमेंट्स इसमें है वही तो आएगा, तो वो होगा A। और यूनिवर्सल सेट यूनियन A, तो यूनिवर्सल सेट पे तो ऑलरेडी A तो होगा ही, तो जो आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट आएगा। इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इडिम्पोर्टेंट लॉ, और इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी लो। ये सब लॉस लिखो। ये सब लॉस लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, तो बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे लाइन में इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये था सब कुछ रिगार्डिंग यूनियन ऑफ सेट्स। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन पे हम लोग जाते हैं, जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। The intersection of set A and set B is a set of all elements which are common to both A and B. पहले वाले में क्या था? A और B का जितना भी एलिमेंट्स है सब यूनियन में। इंटरसेक्शन में ये है कि दो सेट है, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उसी को लेना, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकली जैसे कि इंटरसेक्शन का सिंबल ये है, यूनियन का था ऐसे यू जैसे, इसका ठीक उल्टा है इंटरसेक्शन का सिंबल। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू x इज टू x इप्सिलॉन A एंड x इप्सिलॉन B। उसमें क्या था? यूनियन में क्या था? x इप्सिलॉन A और x इप्सिलॉन B, पर यहां पे है x इप्सिलॉन A एंड x इप्सिलॉन B। इसकी एग्जांपल दिखाता हूं। A इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 और B पकड़ लो कुछ 6 8 10 12। यहां पे A इंटरसेक्शन B होगा जो चीज कॉमन है, जैसे कि 6 है 8 है 2 इधर नहीं है, 4 इधर नहीं है, 10 इधर नहीं है, 12 इधर नहीं है, तो कॉमन कौन सा है? 6 है और 8 है। तो ये है इंटरसेक्शन। इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेन डायग्राम में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए, ये है सेट बी। अब देखो कौन सा पार्ट है जो कॉमन है। मुझे लगता है ये वाला पार्ट जो है ये ए में भी है और बी में भी है, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम में हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें और एक चीज आता है, वो भी तुम लोग जान के रखो। मान लो एक सेट है ऐसा A equals to 1 3 5 7, और एक सेट है ऐसा B equals to 2 4 6 8। अब अगर मैं बोलूं तुम्हें A इंटरसेक्शन B, तो क्या A में कोई भी एलिमेंट है जो B में है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वो तो सब ऑड नंबर मैंने लिया 1 3 5 7। क्या कोई ऐसा एलिमेंट B में जो A में है? नहीं, क्योंकि B में तो सब इवन है, तो कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? ये एम्प्टी सेट। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये है यूनिवर्सल सेट, ये है A सेट, ये है B सेट, कोई चीज कॉमन नहीं है, और S ये A है और ये B है। और ऐसे टाइप ऑफ सेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। यहां पे तुम लोग बोल सकते हो A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। समझ में आ गया होगा? इंटरसेक्शन वही है, जो कॉमन चीज है उसी को लिखते हैं, इसको वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी
अगर कोई ऐसा सेट हो जिसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए तो उन दोनों सेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो ये इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट सेट हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं अच्छा, पहला प्रॉपर्टी जो है वो है कि ये एसोसिएटिव है कि नहीं, ये कम्यूटेटिव है कि नहीं। ओके, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। पहले जैसा ही है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए से भी आएगा तो इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इसको पहले इंटरसेक्शन, किसका पहले इंटरसेक्शन निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही में आता है। तो ये एसोसिएटिव बी है। तो ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसको। अभी यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए ही आएगा, ए क्या चीज तो कॉमन आएगा, इसको लॉ ऑफ यू बोलते हैं। और ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए ही आएगा, तो इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। ये सेम ही है लास्ट जैसा, जस्ट ये सब चेंजेस है जो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट क्यों आएगा, क्योंकि ए और एम्प्टी सेट के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे तो एम्प्टी ही रहेगा। तो ये तो था बेसिक लॉ। यहां पे तुम्हें दो, एक इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका दो पार्ट है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते टाइम हम लोग उसी दो लॉ को यूज करते हैं, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पहले मैं लिख देता हूं, इसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, अब देखो ये जो इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर a इंटू बी ए इंटू सी। तो इसको, इसका जो फॉर्मूला है a इंटरसेक्शन b, यहां पे यूनियन है, यूनियन a इंटरसेक्शन c। यहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहां पे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये मत लिखो, ये समझ में आई रहा है कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फॉर्मूला देखो, a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। अभी समझ में आ रहा है यहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये जो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। अच्छा, कभी-कभी ऐसा आ जाता है कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को तुम वेन डायग्राम से डिराइव करो या फिर एक्सप्लेन करो। तो हम कैसे करेंगे, तो पहले मान लो यहां पे तो तीन है a b c, मान लो ये a है, ये b है और ये c है। तो पहले वाले पार्ट में क्या है, a इंटरसेक्शन b। तो मान लो ये a है, ये b है और ये c है। a इंटरसेक्शन b कौन सा पार्ट आएगा, मेरे हिसाब से a और b में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, तो ये होगा a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन c, a b c, a b c, a इंटरसेक्शन c, a और c का इंटरसेक्शन मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट आएगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, a इंटरसेक्शन c। अब भी हमें बोला गया है कि इन दोनों का यूनियन। तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसका ये वाला पार्ट है। अगर इन दोनों का मैं यूनियन करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा कि नहीं, ये है a, ये है b और ये है c।
ए बी सी। तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट आ गया और ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट आ गया, हो गया ना। ये वाला होगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये मैंने आरएचएस जो है मैंने यहाँ पे बना दिया कि ये पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाया, ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे बनाया, ये वाला पार्ट इन दोनों को यूनियन कर दिया, तो ये और ये पार्ट मिलके यहाँ पे आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अभी करते हैं हम लोग आरएचएस वाला पार्ट। आरएचएस वाला सॉरी आरएचएस तो यहाँ पे कर दिया है, अभी करते हैं हम लोग एलएचएस वाला पार्ट। अब गौर से देखते हैं एलएचएस वाला पार्ट को, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। ए बी सी, ये ए है बी है सी है। पहले ये वाला देखो, ये क्या है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कौन सा पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा मेरे हिसाब से, ये पूरा पार्ट आएगा, बी और सी का पूरा पार्ट है। अब देखो बी और सी का पूरा पार्ट और ए का इंटरसेक्शन, ये कौन सा पार्ट आएगा, ये देखो ये पूरा पार्ट तो है जहां पे मैंने शेड बनाया है, पूरा बी यूनियन सी है और ये है ए। तो ए और बी यूनियन सी में कौन सा पार्ट है जो कॉमन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये पार्ट कॉमन आ रहा है और ये पार्ट कॉमन आ रहा है। तो यही तो होगा क्या, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी पहले तो मैंने बता दिया और ए और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट। अब गौर से अगर देखो तो ये वाला पार्ट आया है ये और सेम यही वाला पार्ट आया है ये, तो मैं बोल सकता हूं ना कि LHS इक्वल्स टू RHS हैज प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी बनाया फिर ए इंटरसेक्शन सी बनाया, दोनों को यूनियन निकाल दिया, तो ये पार्ट और ये पार्ट आ गया। फाइन, यहाँ पे मैंने पहले बी यूनियन सी पूरा ले लिया, बी और सी का यूनियन है तो पूरा आएगा ना। इसके साथ ए का इंटरसेक्शन यानी कि इसका जो पार्ट है और ए का जो पार्ट जो कॉमन पॉइंट, तो मुझे लगता है कॉमन पॉइंट जहां पे मैंने ये डार्क करके बनाया हुआ है, ये वाला पार्ट देखो वो वाला पार्ट देखो, दोनों इक्वल है, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल। तुम लोग घर पे ये वाला वेन डायग्राम में ट्राई करना, ये वाला ये तो मैंने करके दिया है, ये वाला तुम लोग ट्राई करना, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछना। तो ये हो गया सब रिगार्डिंग इंटरसेक्शन एंड यूनियन। अभी नेक्स्ट हम लोग करते हैं जो लास्ट एक ऑपरेशन बचा हुआ है, डिफरेंसेस। ओके, अभी आप लोग जो हमारा थर्ड ऑपरेशन और लास्ट ऑपरेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट। A difference of sets मतलब sets of element belongs to A but does not belongs to B। अभी मान लो ये A का एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 9 10 तक दिया हुआ है और B एक सेट है 2 4 6 8 10 और हमें बोला गया है कि A माइनस B निकालो। तो जो जो एलिमेंट इसमें है जो B में भी है वो छोड़ के बाकी सब एलिमेंट को हमें लिखना है डिफरेंस में। जैसे कि 1 उधर नहीं है तो 1 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, 9 लिखूंगा, बाकी सब उसमें है तो वो सब नहीं लिखूंगा। डिफरेंस मतलब अगर A माइनस B कर रहा हूं तो A का वो एलिमेंट जो B में नहीं है वो सब लिखेंगे हम लोग A माइनस B में। अगर मैं बोलूं B माइनस A तो B में जो है वो B में जो है जो A में नहीं है उस सबको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम देखो तो B में जितने भी चीजें हैं सब तो इसमें है, एक्स्ट्रा तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट। डिफरेंस मतलब अगर A माइनस B कर रहा हूं तो A में जो एलिमेंट वो सारे एलिमेंट जो B में नहीं है उन सबको लिखेंगे। सिमिलरली B माइनस है, B में वो एलिमेंट जो A में नहीं है, लेकिन B का जितना भी एलिमेंट इस एग्जांपल में लिए हैं हम लोग सारे जो A में है, तो इसलिए ये आ गया एम्प्टी सेट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, ये A है और ये B है, तो ये A है और ये B है, तो A माइनस B तो ये वाला पार्ट आएगा, जो इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है उसको हटा के आएगा, ये बन गया हमारा A माइनस B। B माइनस A कौन सा आएगा, जो ये वाला पार्ट है, ये जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन वाला पार्ट नहीं आएगा, B माइनस A। और ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है हमारा A इंटरसेक्शन B। समझ में आ गया, A माइनस B जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो हटा के बाकी सब, B माइनस A इंटरसेक्शन पार्ट हटा के बाकी सब। और अगर गौर से देखो तो A माइनस B, A इंटरसेक्शन B और B माइनस A तीनों डिसजॉइंट सेट है, तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। अगर ऐसा देखो तो A माइनस B
कॉमा ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स। तो इसका मतलब ये होगा ना कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी क्या है, ये इंटरसेक्शन ये क्या है, कुछ भी नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज दे आर डिसजॉइंट सेट। तो आई थिंक तीनों ऑपरेशंस तुम लोगों को अभी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, पहले तुम लोग बुक का मैं ये एक्सरसाइज का क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि कुछ लोगों के पास शायद लॉकडाउन की वजह से बुक अभी तक मिला नहीं होगा, तो इसलिए क्वेश्चंस जो है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। सब क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी तो तुम लोगों को मैंने जितना भी ऑपरेशंस वगैरह है, जितने भी टर्म्स है, सबको डिटेल्स में समझा दिया। तो मैंने ये इसलिए किया ताकि ये जो एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स है वो तुम खुद से ट्राई कर पाओ या फिर सॉल्व भी। जो चीजें मैंने समझाया अगर वो चीजें तुमने समझ लिया तो जितने भी क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज का सब खुद से सॉल्व कर लोगे तुम लोग। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ज्यादातर क्वेश्चन मैं तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा। अगर कुछ डाउट्स होगा तो ग्रुप में मैसेज भेजो या फिर कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिख सकते हो। और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से मैं करवा के दे रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में सब कुछ तुम करना, 4 जो है वो मैं करके दे रहा हूँ। यहाँ पे बोला है ए और बी का यूनियन निकालना है। तो पहले देखो ए में क्या क्या दिया हुआ है। ए से नेचुरल नंबर 1 से बड़ा 6 से छोटा लेकिन इक्वल टू भी है, तो 2 3 4 5 6 होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि इधर इक्वल टू साइन भी है। और बी में क्या क्या है? बी में आएगा 6 से बड़ा 10 से छोटा, इक्वल टू साइन नहीं है, तो 7 8 9। तो 7 8 9 जब है, अभी हमें बोला गया है कि इनका यूनियन निकालना है। यूनियन में क्या होता है, जो ए में है और बी में है और अगर कुछ सेम है, कॉमन है, तो उसको एक ही बार लिखना है। यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं है तो सारे एलिमेंट्स को लिख डालो। सिंपल, ये हो गया ए यूनियन बी। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि ये कुछ ज्यादा ही इजी है। इसमें बोला गया है कि ए है a, b और b है a, b, c। तो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है a और b, a, b, c में है, तो a इज द सबसेट ऑफ b। अभी हमें बोला है कि a यूनियन b क्या होगा। तो अगर a b का सबसेट ही है तो a यूनियन b क्या आएगा? a, b और a, b, c क्या आएगा? पूरा b तो आएगा, क्योंकि a और b तो रिपीट हो ही रहा है और एक्स्ट्रा इसी में है तो b आएगा। तो a यूनियन b क्या आएगा? a, b, c। समझ में आ गया ना? अगर दो सेट्स है और एक दूसरे का सबसेट है तो उन दोनों का यूनियन जो होगा तो बड़ा वाला जो सेट है वही तो आएगा, क्योंकि उसका एलिमेंट तो सब उसमें होगा ही। सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 3 है, वो खुद से करना। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का जो नंबर 6 है मैं वो करके दे रहा हूँ। 1 से लेकर 5 तक है वो तुम लोग खुद करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं नंबर 6 कर रहा हूँ। 4 में क्या दिया हुआ है? 4 में दिया हुआ है कि a है 1 2 3 4, a है 1 2 3 4, b है 3 4 5 6, b है 3 4 5 6, c है 5 6 7 8, c है 5 6 7 8 और d है 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो है नंबर 7 में बोला है b यूनियन c यूनियन d, ये निकालना है। तो ये तो बहुत इजी होगा। b में डाल देते हैं 3 4 5 6 यूनियन, c में होगा 5 6 7 8 यूनियन 7 8 9 10। तो इसमें देख लो कौन सा तुम्हारा कॉमन है। आई मीन दोनों में है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलो इन दोनों को सॉल्व करने से आएगा 3 4 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है, तो
एक ही बार लिखेंगे 5 6 और 7 8। ये समझ में आ गया ना, 5 6 इधर भी है तो इसको एक ही बार लिखना है क्योंकि यूनियन में कॉमन कॉमन एक ही बार लिखते हैं। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया यूनियन 7 8 9 10। इसमें देखो 7 8 रिपीट हो रहा है तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया आंसर। तो ऐसे ही बाकी सबको सॉल्व करना है। तो ये देखिए समझ में आ रहा है कि कुछ ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है उन सब का इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर 1 में करके दे देता हूं। 1 क्या है, x 1 3 5 और y क्या है, y है 1 2 3 1 2 3 है ना, हाँ 1 2 3। अभी बोला इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है 1 और 1 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, तो आंसर होगा 1 3। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 पूरा खत्म करना है, वो तो तुम लोग कर ही लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 ये तो सब हलवा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं एक करके दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर 10 करके दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये निकालना है A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो ये है 3 5 7 9 11 का यूनियन D के साथ, 15 और 17 के साथ, और इन सारों का इंटरसेक्शन B और C के साथ 11 13 15। तो पहले इसके यूनियन निकालते हैं। इसके यूनियन क्या आएगा, इसके यूनियन मेरे ख्याल से आएगा 3 5, ये बकेट क्यों किया मैंने, 3 5 7 9 11 कुछ कॉमन ही नहीं है तो सारे रिपीट होंगे। इंटरसेक्शन इधर आएगा 7 9 11 13 और 15 और 15। अभी इन लोगों का इंटरसेक्शन, इधर इंटरसेक्शन मुझे लग रहा है 7 और 7 कॉमन है, 9 और 9 कॉमन है, 11 और 11 है, 15 और 15 है, तो आएगा 7 9 11 15। बस ये आंसर। तो ऐसे जो जो दिया हुआ है पहले उसको करो, इसके बाद नेक्स्ट वाला करो। तो 6 का बाकी सब जो क्वेश्चन है वो तुम खुद से ट्राई करना, जो डाउट्स है वो मुझसे पूछना। अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि x इज ए नेचुरल नंबर। अच्छा चलो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में सब्स्टिट्यूशन 6 तक दिया हुआ है, मैं 3 और 6 करके दूंगा, बाकी सब जो है वो तुम लोग करोगे। तो पहले यस सेट बिल्डर फॉर्म में ले आते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और एक चीज याद रखना, डॉट 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 जो ऐसा नहीं कि डॉट 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 देते चले जाओ, सिर्फ 3 डॉट, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम सिर्फ 3 डॉट देते हैं। 3 डॉट का मतलब होता है कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। अबे नंबर बी, x इज इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या क्या है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। नंबर सी, x इज ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या है, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, नंबर डी, x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या है, 1 3, सॉरी प्राइम नंबर तो 1 से नहीं आता है, 3 2 3 फिर 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। ओके, नाउ हमें निकालना है नंबर 3 पहले निकालता हूं, a इंटरसेक्शन d। a में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इंटरसेक्शन d में क्या क्या आ रहा है, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। तो इंटरसेक्शन अगर है तो देखो क्या क्या आएगा, 1 तो नहीं है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 तो नहीं आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा। तो अगर देखो तो घूम फिर के A इंटरसेक्शन D क्या आ जाएगा, D आ जाएगा।
तो ये नंबर 6 C इंटरसेक्शन D, C क्या क्या है 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन D क्या क्या है, सॉरी C में D लिख दिया, C क्या है, C है 1 3 5 7 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और D है 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। तो उसका इंटरसेक्शन क्या क्या आएगा, 1 तो नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 होगा डॉट डॉट डॉट। यह है, ऐसा सबको तुम जितने भी पार्ट है सबको ऐसे तुम्हें सॉल्व करना है। तो ये क्या है, अगर मैं पूछूं कि ये सेट के अंदर जो नंबर आए ये सब क्या है, तो तुम बोल सकते हो और प्राइम नंबर्स, दिस आर ऑल और प्राइम नंबर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, बाकी सब जो है वो ऐसा तुम खत्म कर देना इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 8 में हो चुका फॉलोइंग आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट के लिए क्या चाहिए हमें कि दो चीज का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट आ जाए, फाई आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है, x इज अ नेचुरल नंबर 4 लेस देन 6, यानी 4 5 6। तो इसमें देखो इसका इंटरसेक्शन तो 4 आएगा, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 a e i o u और c d e f, e कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। हां, क्वेश्चन नंबर 3 8 का x इज एन इवन इंटीजर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन x इज एन ऑड इंटीजर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अभी इनमें कुछ इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा नहीं आएगा, फाइन। तो दिस इज ए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज ए डिसजॉइंट सेट। अभी क्वेश्चन नंबर 9 का मैं सिर्फ एक ही करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर 12 करता हूं, लास्ट वाला है d माइनस c। तो d जो है, d क्या है 5 10 15 20, ये तो है, हाँ 5 10 15 20 माइनस c क्या है, c है 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12, कहां तक है 16 तक है ना, 14 16। अब d माइनस c, तो वो चीज है जो d में है लेकिन c में नहीं है। 10 देखो 10 तो है, 5 नहीं है तो आंसर में 5 आएगा, 10 है वो नहीं आएगा, 15 इधर नहीं है तो 15 आएगा, 20 उधर नहीं है तो 20 आएगा। दिस इज द आंसर। डिफरेंस सब होती है जो तुम्हें आता ही है। तो 9 तो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 तुम लोग खुद से करोगे, वो बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज अ रैशनल नंबर, व्हाट इज r माइनस q। r हमें बोला गया है कि रियल नंबर है और q बोल रहे हैं कि रैशनल नंबर है। तो अगर सारे रियल नंबर से हम लोग रैशनल नंबर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा सारे इरेशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके तो रियल नंबर बनते हैं। तो रियल नंबर से अगर हमने पूरा रैशनल नंबर निकाल दिया तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ओ ये तो ट्रू और फॉल्स है, ये तो खुद से ट्राई करना, जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ 1.4 हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अगले नेक्स्ट पार्ट में 1.5 करेंगे। फिर ये सब खत्म होने के बाद मिसलेनियस के बाद हम लोग जेडब्ल्यू मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन का जो पार्ट है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।